आज मैं आपको कक्षा 9th बी का संस्कृत पढ़ाऊंगी प्रथम पाठ। तो आइए हम वंदना पढ़ाते हैं। तो देखिए, तेजो असि तेजो मयि धे, वीर्यमसि वीर्यं मयि धे, बलमसि बलम मयि धे, ओजो असि ओजो मयि धे। तो आइए हम सबसे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तेजो असि मतलब होगा तेज स्वरूप, क्रांति स्वरूप। मई मतलब होगा मुझ में, ध्येय मतलब धारण कराओ, वीर मतलब वीरवान, बल मतलब बलवान, ओजो ओज मतलब तेज। इस प्रकार से तेज सामर्थ्य, ओज मतलब तेज सामर्थ्यवान। इस प्रकार से देखिए, इसमें सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक वंदना से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? वंदना से। और इसमें क्या किया गया है? ईश्वर की वंदना की गई है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है कि तेजो असि मतलब तेज स्वरूप। हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, और मैं मतलब मुझ में, और मुझ में भी तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मयि धे। और दूसरी लाइन देखिए कि हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो, और मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि धे। और हे ईश्वर, तुम बलशाली हो। क्या हो? बलशाली हो। मैं मतलब मुझ में, ध्येय मतलब धारण कराओ, और मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असि ओजो मयि धे। और इसमें दिया गया है कि हे ईश्वर, तुम ओजस्वी हो, और मुझ में भी ओज धारण कराओ। इस प्रकार से पहले का श्लोक का अर्थ आपको मैंने बताया। अब दूसरे का अर्थ देखिए। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। अस्तो, अस्तो मतलब असत्य, बुराई। मां मतलब होगा मुझे, सद मतलब होगा भलाई, गमय मतलब ले जाना, ले जाओ। तमसो मतलब अंधकार, ज्योति मतलब प्रकाश, मृत्योर मतलब क्या होगा? मृत्यु से। अमृतम मतलब अमृतत्व की ओर। तो इस प्रकार से इसका देखिए हिंदी ना, अस्तो मां सद्गमय। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और तुम मुझे, तमस मतलब अंधकार होगा, तुम मुझे अंधकार से, ज्योति मतलब प्रकाश, गमय मतलब ले चलो, तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर मां मृत्युगमय। और इसमें दिया है कि तुम मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार से दूसरा भी समाप्त हुआ। तीसरा देखिए, यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यम। इस प्रकार से देखिए, यतो यतः मतलब होगा जिस जिससे, समीह से मतलब तुम चाहते हो, ततो मतलब, ततो अभ्यम मतलब उससे हमें निर्भय करो, ततो मतलब उससे, नो अभ्यम मतलब निर्भय, कुरु मतलब करो, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो। और प्रजाभ्यो मतलब प्रजाओं का, और सन्नः मतलब क्या होगा? सम्मह मतलब होगा कल्याण। इस प्रकार से अभयम मतलब अभय मतलब न डरना, न पशुभ्यम। और पशु मतलब तो जानते हैं, न मतलब होगा हमारे, न मतलब हमारे। तो देखिए इसका अर्थ इस प्रकार है कि यतो यतः समीह से, मतलब यतो यतः मतलब जिस जिस से, यतो यतः मतलब होगा जिस जिस से
तो इसमें ईश्वर से कहे हे देव मतलब हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो मतलब उससे हमें निडर कर दो। हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निडर कर दो। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, और क्या करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्यम, और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। इस प्रकार से तीसरे का अर्थ हुआ। अब हम आपको चौथे श्लोक का अर्थ बताते हैं। आइए हम संस्कृत के प्रथम पाठ का चौथा श्लोक का अर्थ बताते हैं। तो देखिए, नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद् वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। इस प्रकार से देखिए, नमो ब्राह्मणे, नमो ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण के लिए, तुम्हें मतलब तुम ही, प्रत्यक्ष मतलब होगा सामने, प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि मतलब होगा ब्रह्म, त्वमेव मतलब तुमको ही, ऋतम मतलब होगा यथा स्थिति मतलब वास्तविक सच्चाई, तन्माम वतु मतलब वह मेरी रक्षा करे, वक्तार मौतु मतलब वक्ता की रक्षा करे। तो इस प्रकार देखिए कि नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, कि ब्रह्म के लिए नमस्कार है, त्वमेव मतलब तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, और तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। यथा स्थिति, ऋतम मतलब यथा स्थिति अर्थात वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्य कहूँगा, अवतु माम अवतु वक्तारम, और वह मेरी रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें। ठीक, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। इस प्रकार से देखिए एक बार और इसका, कि ब्राह्मण के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो और तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्माम वोत वक्तारम, और वह तन मतलब तन्माम वक्त वक्तारम मतलब होगा कि वह मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। अवत माम अवत वक्तारम, और वह मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। इस प्रकार देखिए पांचवा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वा शरणम प्रपन्ना। तो सत्यव्रतम मतलब सत्य व्रत का व्रत लेने वाला, त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य, सत्यस्तम सत्यम मतलब पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य, योनि मने जन्मदाता, ऋत सत्य मतलब होगा यथार्थ सत्य, नेत्रम मतलब प्रवर्तक, सत्यात्मकम मतलब सत्य रूपी आत्मा वाले, प्रपन्ना मतलब प्राप्त होते हैं। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, और सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, तीनों लोकों में सत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, और सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थिर रहने वाले, सत्यस्य सत्यम त्रिनेत्रम, और सत्य में ही स्थिर रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक। हे ईश्वर, सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से एक बार और देखिए कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, तीनों लोकों में सत्य, सत्य से उत्पन्न होने वाले और सत्य में ही स्थिर रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर
हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आपका संस्कृत का प्रथम पाठ वंदना समाप्त हुआ और आप लोग इस वंदना को कॉपी में सबसे पहले लिख करके और इसे याद करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर का श्लोक पूछा जाता है। तो आप लोग वंदना का श्लोक याद करेंगे और इसका अर्थ भी आप लोग लिख लेंगे।